इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है आपके पास, एक बढ़िया टॉपिक है। HBSC और CBSC के सिलेबस की बात करें, HBSC और CBSC और HBSC दोनों में ये जो चैप्टर वेटेज रखता है कितने नंबर का, 8 का। जिंदगी में जब भी कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है जी। अच्छा चैप्टर है, डेली लाइफ में भी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है इसकी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पास केमिस्ट्री की उस ब्रांच, एक बढ़िया ब्रांच है जिसमें आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इस चैप्टर का जो मोन मोटिव है वो आपको क्या सिखाता है जी, इसका काम है ये कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिखाता है जी। ये कहता है कि जो केमिकल एनर्जी है उस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो साहब, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों रास्ते हैं आपके पास। केमिकल एनर्जी से कहाँ जाओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कहाँ जाओ, केमिकल एनर्जी। अगर डेली लाइफ के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कैसा है कि जैसे मैंने आपको एक थप्पड़ मार दिया जी, थप्पड़ मारते गाल पर थप्पड़ मारा, बॉडी के अंदर क्या है, केमिकल है आपके पास, ब्लड है, सारी चीज़ केमिकल्स बोल सकते हैं जी, केमिकल है जी। फिर बॉडी सिग्नल जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, न्यूरॉन सिस्टम के थ्रू कहाँ पर पहुँचेंगे जी, दिमाग, माइंड। माइंड आपको अब बोलेगा करना क्या है। सामने अगर टीचर है तो टीचर को तो छोड़ दिया जाए, छोड़ रहे हैं बस में। अगर यही थप्पड़ देव मार देता तो देव को बाहर पकड़ लेते हैं अपन, ठीक है जी। यानी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल। सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा इन्वर्टर काम कर रहा है साहब, इन्वर्टर में आप क्या डालते हो जी, पानी डालते हो। क्या विदाउट पानी बैटरी में डाले बैटरी काम करेगी, नहीं करती सी। तो इस चैप्टर में जो मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करोगे जी, केमिकल एनर्जी में। ये किस तरह से होगी, चीज़ें पढ़नी होगी। इसके साथ साथ जब केमिकल्स की बात होगी और एनर्जी प्रोडक्शन या प्रोड्यूस करे उसकी बात होगी, तो एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्या जी, कंडक्टेंस पढ़नी पड़ती है। कंडक्टेंस, और आप जिक्र करते हो किसका जी, कंडक्टर। ओके सर, कैसे हो सर, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। अब एक कंडक्टर जो कंडक्टेंस शो करते हैं, वो कंडक्टेंस भी आपके पास दो टाइप की होगी। एक कौन सा आपके पास, मेटेलिक। कंडक्टेंस किसके द्वारा शो हो रही है, कंडक्टर के द्वारा। तो आप बोलोगे एक आपको पढ़ना मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा जो कंडक्टर होता है कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं साहब इस टर्म से, और फिर इन दोनों टर्म को पढ़ेंगे और धीरे धीरे चैप्टर की तरफ क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा गया कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर है, कंडक्टर वो सब्सटेंस है, या कंडक्टर वो सब्सटेंस ही बोलते हैं, स्पीसीज, स्पीसीज क्या सब्सटेंस ही बोलते हैं, जो फॉलो होने दे रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को फॉलो होने दे। अगर करंट की बात करेंगे तो वो सब्सटेंस जो किसको फॉलो होने दे रहा है, करंट को। हमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करना है तो हम बोलेंगे वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से फॉलो होने दो, किसको, इलेक्ट्रॉन को या करंट को, तो उसको क्या बोला गया जी, कंडक्टर बोला गया।
अब कंडक्टर में भी आएंगे गुड कंडक्टर और आपके पास क्या बैड कंडक्टर। सबसे पहले गुड कंडक्टर कौन से आपके पास, गुड कंडक्टर तो वही होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक अच्छे अमाउंट में या एक अच्छे कंडक्टर है आपके पास। अब कंडक्टर का रोल कौन प्ले कर रहे हैं जी, मेटल की बात आती है, सब्सटेंस। मेटल क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। मेटल को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है जी। मेटल के साथ साथ एक ऐसी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है आपके पास, कौन सी साहब, ग्रेफाइट की बात करते हैं जी। ग्रेफाइट क्या है आपके पास, नॉन मेटल है, कार्बन का एक एलोट्रोप है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सारे के सारे आपके पास मेटल है, क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं आपके पास, ऑर्गेनिक जो पॉलीमर है ऑर्गेनिक, और उसमें पॉली एनिलीन होता है एक, वो भी किसका रोल प्ले करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों के तीनों एग्जांपल किसके, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके पास। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते उसको, उनको क्या बोला जाता है जी, इंसुलेटर। इंसुलेटर को क्या बोल दिया जाता है, बड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब लोग के सर कंडक्टर आपको दो टाइप के पढ़ने हैं। कंडक्टिविटी कोई भी सब्सटेंस दो तरह से शो कर सकता है। एक तो आप पढ़ते हो कौन सा, मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर की बात करोगे तो जो मेटल है कंडक्टिविटी किस तरह से शो करेंगे साहब, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करके, इलेक्ट्रॉन को लूज करके आपके पास। जो मेटल है जो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस शो करते हैं वो किसकी वजह से शो करते हैं आपके पास, उसके पास फ्री नंबर ऑफ क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन को कौन से, कर्नल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है जी। अगर कोई सब्सटेंस कंडक्टिविटी शो कर रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, किस तरह से, वो बोले कॉपर है जी, कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जी। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा जी, लूज कर देगा। आयरन है जी, आयरन क्या करता, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, लूज करता है। अगर कंडक्टिविटी किसके वजह से आ रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो उसको क्या बोला गया, मेटेलिक कंडक्टर। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आपके पास। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से पहले आपको क्या पता हो, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जी, इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें जो कंडक्टिविटी आएगी वो किसकी वजह से आएगी, ड्यू टू आयंस की वजह से आएगी। और आयंस आपके तभी प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर आपका सब्सटेंस कौन से फेज में हो, या तो एक्वस फेज में होगा, या बोल सकते हैं कि कौन से मोल्टन स्टेट में हो जी। अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी की बात की जाए, क्या अगर सॉलिड फेज की बात की जाए, सॉलिड फेज में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कंडक्टेंस शो करेंगे या नहीं करेंगे साहब, कंडक्टेंस शो नहीं करेंगे। तो क्या होना जरूरी है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, या एक्वस फेज का या मोल्टन, दोनों फेज होनी जरूरी है। जो सॉलिड फेज होती है, सॉलिड फेज में जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्या रहेगी, जीरो होगी, क्योंकि कोई आयंस की मूवमेंट होगी नहीं आपके पास। ठीक है जी। हम मैंने आपसे पूछा जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं जी, एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट के, इलेक्ट्रोलाइट वो जो क्या हो रहा है जी, डिसोसिएट हो रहे हैं जी एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल की बात करें तो एसिड हो गए जी आपके पास, आपने बोला बेस, आप बोलो क्या जी,
एसिड बेस साल्ट किसके एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है जी। आप एसिड पढ़ते हो जी, आप बहुत सारे एसिड पढ़ते हो। आपने बोला एसिड HCl, आप बोल सकते हो H2SO4, आपने लिखा HNO3, आप लिख रहे हो CH3COOH, आपने लिख दिया अल्कोहल, आपके पास वीक एसिड है। आपने लिखा HF, आपने लिखा HI, आपने क्या लिखा HBr। ठीक है जी। अगर बेस की बात करें तो आपको बहुत सारे बेस याद होंगे। आपने लिख दिया NaOH, KOH, RbOH, CaOH की होल ट्वाइस, MgOH की होल ट्वाइस, AlOH की होल थ्राइस, NH4OH, सारे के सारे क्या है जी? बेस है। फिर आपने लिखा साल्ट, साल्ट में आपने क्या लिख दिया NaCl, MgCl2, CaCl2, आप लिख रहे हो MgSO4, आपने लिख दिया Al2SO4 की होल थ्राइस, आपने लिख दिया Na2SO4 की। सारे के सारे किसका रोल प्ले कर रहे हैं? साल्ट का। अब एसिड दो टाइप, एसिड बोलो या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के होंगे आपके पास। सबसे पहले तो आपने बोल दिया एसिड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एसिड हो गया, बेस हो गया, साल्ट होगा, जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स आयन में क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होंगे। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट जो क्या हो जाए? 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। वो इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट हो गया, उसको कौन सी इलेक्ट्रोलाइट बोलते थे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वो इलेक्ट्रोलाइट जो 100% लेस देन 100% क्या हो? डिसोसिएट हो गया, तो ग्रेटर देन हो गया। वो इलेक्ट्रोलाइट जो लेस देन 100% क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा, या बहुत ही कम लेस अमाउंट में क्या हो जी? डिसोसिएट हो, उसको क्या बोला जाता था? इसमें जो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1। अल्फा क्या? डिग्री ऑफ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। लेस देन 100% की बात आई तो उसमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू लेस देन क्या होगी जी? 1 होगी। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोला जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो गया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो 100% डिसोसिएट नहीं हुआ क्या बोल दिया गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी। इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी जी। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे पहले 3 एसिड लिखे आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड है जी, SA लिख देता हूँ जरा। स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। ये सारे के सारे कैसे बेस लिखे आपके पास? स्ट्रॉन्ग बेस लिखे, 100% क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट। इसी तरह जो आपके पास साल्ट है, कैसे है? स्ट्रॉन्ग साल्ट, मतलब साल्ट आपके पास क्या हो रहा है जी? जो 100% डिसोसिएट हो गया तो क्या बोल दिया गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो 100% डिसोसिएट नहीं होगा उसको क्या बोल दिया गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस किसकी वजह से हो रही थी? आयंस की वजह से। तो आयंस या तो कम हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। जब आप इन दोनों के वजह डिफरेंस पढ़ोगे तो जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं उसमें मैटर का एक्सचेंज हो जाएगा जी। किससे एक्सचेंज होगा? मैटर एक्सचेंज, यानी मास का एक्सचेंज हो जाएगा। मास एक्सचेंज होगा। मास एक्सचेंज क्यों होगा? क्योंकि क्या
जो कंडक्टिविटी है किसकी वजह से है, आयंस की वजह से है, क्योंकि बैटरी में आप पानी डालते हैं तो एक हिसाब से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या हो जाता है आपके पास, डिक्रीज हो जाता है। तो उसमें हम बार बार इन्वर्टर की बैटरी में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, वो एक्सचेंज हो रहा है आपके पास, धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। लेकिन कभी आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रोड है अपने पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जो मेटल के बने हुए हैं, क्या कभी हम उनको चेंज करते हैं, नहीं करते आप, ठीक है जी। तो ये क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी बात है। अब इसके बारे में मैंने बात करनी की, कंडक्टर था आपके पास, मेटेलिक कंडक्टर दो टाइप के, मेटेलिक कंडक्टर और कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर कंडक्टेंस किसकी वजह से आएगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रोलाइटिक में किसकी वजह से, आयंस की वजह से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यह डिफरेंस ज़रूरी है। जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उसमें जो कंडक्टेंस हो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पर किसकी वजह से, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स विदाउट एनी केमिकल चेंज। जैसे वायर है, वायर के में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो किसी केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको केमिकल चेंज की रिक्वायरमेंट होगी। नो ट्रांसफरोमेटर, आयंस में क्या आता है, ट्रांसफरोमेटर होगा। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स, रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटर आयनिक अट्रैक्शन और विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, आयंस क्या हो जाते हैं, की मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर नॉट फॉलोड, ये फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। ये डिफरेंस, ये सारी बातें हमारी यहाँ तक होगी। इतनी बात तो बिल्कुल आसान थी, कोई बात पूछनी हो। अभी तक दो ही मेन बात हुई, जो मेटल होते हैं उसमें कंडक्टिविटी किसकी वजह से आएगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरे किसकी वजह से आएगी, आयंस की वजह से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ये बात करेगा अब कौन कौन से जो चीज़ें, जैसे रेजिस्टेंस पढ़ना आपको। अब आगे इस चैप्टर में वो प्रोसीड करता है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में पता चल गया। ये कंडक्टिविटी की कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म आती है कंडक्टेंस की, उसमें एक आपको क्या पढ़ना होता है जी, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस के बाद एक टर्म क्या सुनी होगी, रजिस्टिविटी सुनी होगी साहब। रजिस्टिविटी एक टर्म आती है, सेल कांस्टेंट भी कई बार पूछ लेते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या पढ़ते हो साहब आप, कंडक्टेंस के बारे में आपको पता हो। रजिस्टिविटी से इनवर्स क्या होता है जी, कंडक्टिविटी के बारे में आपसे पूछ लेता है। कंडक्टिविटी फिर आप दो टाइप की पढ़ते हो जी। अगर दो टाइप की कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो एक आपको पढ़नी होती है मोलर कंडक्टिविटी, थोड़ा बहुत अगर नाम सुना हो तो लोकेश सर। मोलर कंडक्टिविटी के साथ एक पढ़ना होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इनका रिलेशन आपको पढ़ना होगा रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, सेल कांस्टेंट्स, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। इसके जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जो चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सभी की यूनिट आपको अच्छे से पता हो, ठीक है जी। इनको रिप्रेजेंट करने वाले लेटर का आपको पता हो कि किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है साहब। आप सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कौन बनेगा करोड़पति में, सबसे पहला सवाल है, ओके अपना ये मैटर हो गया, ठीक है ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, यहाँ पे यहाँ ऐड होगा रेजिस्टेंस। नॉन तो बताओ रेजिस्टेंस होता है क्या यार, तो एडवांस हो गया लाडले। जो अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल में। ओके बता दे, तब तक मैं सेट करूँ। और क्या बताऊँ, थोड़ी और बता दे किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे होती है चीज़। लेंथ पे, एरिया पे, डायमेंशन पे डिपेंड करता है, और उसके टेम्परेचर पे भी करता है। रेजिस्टेंस उसका कंडक्टर का इन्वर्स होता है, इसके अकॉर्डिंग चाहिए। रेजिस्टेंस जो रेसिस्ट कर रहे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, या फ्लो ऑफ चार्ज को, फ्लो ऑफ करंट को, क्या बोल दिया गया,
रेजिस्टेंस, आपके पास कोई सब्सटेंस है जी, सब्सटेंस तो क्या, अगर कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में से आप फ्लो करा रहे हो जी, किसका, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, करंट या इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है, एक जैसा ही। इनके जो फ्लो को क्या कर रहा है जी, अपोज कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, जाने नहीं दे रहा जी, उसी को क्या बोल दिया जाता है, रेजिस्टेंस बोल दिया जाता है। रेजिस्टेंस का जो सिंबल है आर से रिप्रेजेंट करता है। यूनिट आप दुनिया को पता भाई साहब, रेजिस्टेंस की यूनिट तो क्या होती है साहब, ओम होती है जी, OHM। रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आता है किस तरह से, आप क्या बोलते हो जी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, क्या चीज? V डायरेक्ट, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, करंट के। V, आप जितनी ज़्यादा वोल्टेज क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो, उतना ज़्यादा करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है जी। जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को क्या करते हैं, हटाते हैं या रिमूव करते हैं तो क्या आता है, R आता है जी, क्या आता है, R, रेजिस्टेंस। R क्या है जी, रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू क्या हुआ, IR। यहाँ से अगर R की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज अपॉन करंट। आपके पास क्या हो गया जी, रेजिस्टेंस। अब आता है कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। आप बोलते हो कि जो रेजिस्टेंस होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, लेंथ के। जितनी ज़्यादा लेंथ आपके पास क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा। दूसरा ही बात आप बोलते हो जो रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है जी, एरिया की। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और टेम्परेचर के बढ़ने से भी रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है जी। ये 3 पॉइंट है आपके। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, L अपॉन A के। ठीक है जी। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप रिमूव करते हो तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आता है, रो इंटू L बाई ए। L बाई ए का भी कुछ नाम होता है, L बाई ए। L बाई ए को क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट बोला जाता है, याद रखना। L बाई ए सेल कांस्टेंट। यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, अरे रो तो है, रो ए बाई एल। रो हुआ रजिस्टिविटी, लिख दूँ भाई साहब होगा मेरा नाम, मैंने जो क्या और लिखा कहते एक तो बोल लिया है। रो रजिस्टिविटी, यूनिट साहब रजिस्टिविटी की, ये लिख देंगे ओम पर मीटर स्क्वायर। एक सेकंड, ओम। पर मीटर। एरिया किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेंथ किस में, आपने कंसिडर किस में कर ली, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो लाडले ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। पर मीटर बोला था, कर दिया गलत है। मास्टर के साथ पंगे भाई साहब, आसान है। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी के बाद एक टर्म कौन सी आती है, रजिस्टिविटी पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या पढ़ते हो, रिवर्स आपके पास, रेसिप्रोकल। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, जी से। किससे रिप्रेजेंट करोगे, जी से।
जो कंडक्टेंस फिजिक्स में भी तो बता रही है। वही चल रहा था, कल हुआ था ये, अभी तो पता ही था। और थोड़ा बता देता, जल्दी खींच देना ऑटोमीटर, तो ही मजे ले होता मेरे। मेरे को लगा इसमें अलग होगा। ना भाई साहब, डिट्टो है, कुछ भी चेंज नहीं है। ट्वेंटी हुआ ये हमारे। हुआ। यस। फिर कंडक्टेंस बता जल्दी जल्दी। 1/r। 1/r रेजिस्टेंस, यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, या क्या लिखते हैं? मोहम लिखते हैं, या क्या लिखते हैं? साइमन लिखते हो साहब। यस सर। ठीक है, यूनिट हो गया आपके पास किसके? कंडक्टेंस के। कंडक्टेंस के बाद आप क्या पढ़ते हो जी? कंडक्टिविटी पढ़ते हो जी। क्या पढ़ोगे? ले लाडले जो होगा तो ई रेल बना देंगे। कंडक्टिविटी या क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। रिप्रेजेंट किससे करते हो? के से। किससे करोगे जी? के से। रेजिस्टेंस का रूट है अपना गला। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा तो नहीं करते यार, कप्पा लिख दिया करा कहीं। अपने वाले में तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता क्या है आपके पास? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू बता दे आप। क्या लिखी थी अभी? वो यूनिट RA/L। RA/L। ठीक है जी, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1/r इंटू L/A। 1/r किसके इक्वल है? कंडक्टेंस के। और L/A किसके? सेल कांस्टेंट आपके पास। तो ये क्या हुआ आपके पास? कंडक्टिविटी। यूनिट और बता दो कंडक्टिविटी की। इनवर्स कर देंगे, ओम इनवर्स और वो मीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स ऐसे। मीटर इनवर्स, यूनिट हो जाएगी कंडक्टिविटी। ठीक है जी, इतना पढ़ा हुआ। मोलर कंडक्टिव और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ी है फिजिक्स में? क्या, कहाँ तक करवाया है? उन्होंने कल ये फॉर्मूले कराई थी और फिर वो एक डायग्राम से आगे थे, करंट कहाँ से किस वायर में कितना फ्लो हो रहा है, सर्किट सिस्टम, बेसिक सर्किट। वो अपना थोड़ा सा अलग होगा यहाँ पर। ठीक है जी, यस। लिखी गई होंगी सारी चीज़ें कि रेजिस्टेंस क्या होता है आपके पास, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, साइमन सारी बातें लिखी है। ये पर जब लेंथ 1 हो, एरिया 1 हो, तो रेजिस्टिविटी आपके पास सारी चीज़ें आ जाएगी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आ गया कर रहे हैं सब। मोलर कंडक्टिविटी देख है नहीं, अजीब सी चीज़, कन्फ्यूजिंग सी लगती है लेकिन है नहीं। मोलर कंडक्टिविटी ये बोलता है, मोलर कंडक्टिविटी में डिफाइन करता हूँ। उसने एक वर्ड लिखा है जी, कंडक्टेंस। क्या जी? कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस। क्या जी? ऑल द आयंस व्हेन प्रोड्यूस बाय। कंडक्टेंस क्या कर रही है? ऑल द आयंस क्या कर रहे हैं जी? प्रोड्यूस कर रहे हैं। किसकी वजह से आई कंडक्टिविटी? जो आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या करोगे जी? किसी एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करोगे, उसकी वजह से जो टोटल कंडक्टिविटी आती है उसको क्या बोला जाता है जी? मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी ऑल आयंस की वजह से। कौन से आयन? जब आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को क्या इंट्रोड्यूस किया, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन। उसको इस तरह से समझे, आपके पास एक बीकर था जी, उस बीकर में आपने क्या ले रखा जी? एक एक्वस सॉल्यूशन, हमने पानी डाल दिया जी। ठीक है जी, पानी डालने के बाद हम बोल रहे हैं कि हमने इसको कनेक्ट कर दिया।
एक्सटर्नल सर्किट से बात कर रहे हैं। वोल्टेज चेक कर लें या सीधा बल्ब कनेक्ट कर दें। क्या करें, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव लिख देते हैं, नेगेटिव लिख देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं और कंडक्टिविटी के लिए एक बल्ब और इंट्रोड्यूस कर देते हैं जी। वो चल इतना बहुत है। वोल्टेज कनेक्ट, वोल्ट मीटर कनेक्ट करें, कनेक्टिविटी चेक। चलो इतना बल्ब ऑन कर दिया जी। अब हम क्या करें, इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या कर दिया जी, इंट्रोड्यूस कर दिया। मैंने बोल दिया कि मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ जी, 1 मोल ऑफ NaCl आपके पास। अब आपने 1 मोल ऑफ NaCl इसमें ऐड किया, वो डिसोसिएट हो जाए किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसके जो टोटल नंबर ऑफ आयंस आएंगे किसके, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वो कितनी कंडक्टिविटी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो टोटल कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोला गया, मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस आई ऑल आयंस की वजह से व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस इनटू द सॉल्यूशन आपके पास, ठीक है जी, उसको क्या बोला गया, मोलर कंडक्टिविटी। आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है उसको बोल दिया जाता है मोलर कंडक्टिविटी। अब आपने बोला जो मोलर कंडक्टिविटी है वो लैम्डा m है जी, ठीक है जी। आपने बोला कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल आयंस किस में एंटर करोगे, किसी V लीटर ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास, ठीक है जी। अब 1 मोल ऐड किए हैं तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू पूछेगा कि वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी जी, कंडक्टिविटी का तो आपको पता है। 1 मोल का मतलब है यहाँ पर रोल कौन प्ले करेगा साहब, अब मोलैरिटी अपना रोल प्ले करती है जी। मोलैरिटी बोले तो क्या जी, m क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन या पर ml ऑफ द सॉल्यूशन। अगर पर ml की बात आएगी तो आप लिखोगे n इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, v ml की बात करोगे। उसने बोला मैंने नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो यहाँ से मोलैरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 इंटू क्या हो जाएगी, v ml हो जाएगी। इससे पहले आप कंडक्टिविटी की यूनिट क्या पढ़ के आए हो जी, कंडक्टिविटी की यूनिट आप पढ़ के आए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आपके पास। लेकिन जो वॉल्यूम है वो किस में गिवन है जी, ml में। तो ml में और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है जी। तो अब आप क्या करोगे, वैल्यू एंटर करोगे, आप बोलोगे जो कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा m, यहाँ लिख देता हूँ लैम्डा m, फार्मूला आपने लिखा था k इंटू वी, तो आप यहाँ से किसकी वैल्यू पुट करोगे, इस इक्वेशन से आप v की वैल्यू निकालोगे। यहाँ से v की वैल्यू आप क्या लिखोगे, v इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई क्या लिख दोगे जी, m लिख दोगे जी, ठीक है जी। अब k इंटू वी लिखा, अब मोलर जो कंडक्टी यहाँ पर लिखो k इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ये क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या रहेगी, कंडक्टिविटी में मोलैरिटी को ऐड कर देंगे, कर दो। ओम इसकी यूनिट थी ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स। मोलैरिटी की मोल्स पर यूनिट, यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट आपने क्या, सेंटीमीटर क्यूब, और डिवाइड किससे कर दोगे, मोल से, ठीक है जी। तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट हो जाएगा, तो यूनिट क्या बनेगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। किसकी यूनिट है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है जी, डन। इसके ऊपर वो क्या पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं।
लिखा क्या? इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन गिवन